हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर आपके बीच में एक और नई वीडियो लेकर के आए हैं, जैसा कि आपको पता ही है। और हमने अपनी पिछली वीडियो में आपसे बताया भी था कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक चल रहा है, इसका थ्योरी पार्ट और कंसेप्चुअल पार्ट हम लोग पिछले 5 पार्ट्स में ख़त्म कर चुके हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक वो पार्ट्स नहीं देखे हैं, एक बार जाकर के वो पार्ट्स जरूर देखें। और उसी सीरीज को कंटिन्यू बेटा हम आज कर रहे हैं, और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, है ना। जैसे ही न्यूमेरिकल्स की बात आती है बेटा, अजीब सा डर हमारे मन में आ जाता है ना, खौफ बन जाता है, जैसे पता नहीं न्यूमेरिकल ने एग्जाम में क्या पूछ लिए गए हों। अच्छा, ये कोई आपके साथ अलग मिस्टेक नहीं है, ये एक कॉमन मिस्टेक, कॉमन डर है जो सबके मन में रहता है। हम जब पढ़ते थे हमारे मन में भी था, हमने भी इस चीज़ को ओवरकम किया, धीरे धीरे प्रैक्टिस की, सीखते गए और आज आपके बीच में यहाँ पर हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या पढ़ना बेटा आपको आज? हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। और मैं तरीका जो आपको बता रहा हूँ बेटा, ये 100% वर्क करेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, अगर आप इस तरीके को आजमाते हैं तो चलिए पहले ये सीख लेते हैं कि बेटा न्यूमेरिकल्स में ना प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, कॉमन एरर्स क्या हो जाती हैं हमसे। तो जरा इस तरफ आप अगर देखें तो यहाँ पर मैंने जो कॉमन एरर्स बच्चों से बेटा होती है वो यहाँ लिखी है मैंने। और बेटा उनमें सबसे पहला जो एरर है वो हमारे लिए है न्यूमेरिकल्स का खौफ। एक जो हवा हम बनाते हैं न्यूमेरिकल्स का, हमारे सीनियर्स ने हमको बताया होता है कि नहीं न्यूमेरिकल्स बहुत हार्ड है। हाँ बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लैक ऑफ प्रैक्टिस जो है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर हम इस चीज़ को दूर कर लें तो न्यूमेरिकल्स बेटा हमारे लिए बहुत इजी चीज़ें हैं। हमें वैल्यूज गिवन होती है, हमें फॉर्मूला पता होता है, वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो। अब आप कहोगे सर इतना ईजी होता तो सब ना कर लेते। ठीक है, इतना ईजी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस अगर करें तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा। तो चलिए पहले ऐसा करते हैं, कॉमन एरर्स देख लेते हैं, फिर उन एरर्स को दूर कैसे करेंगे फिर हम आपको वो बताएंगे। तो बेटा सबसे पहला न्यूमेरिकल का एरर जो है वो है खौफ। सबसे पहले अपने मन से डर निकालिए, ठीक है। क्यों आपको डर निकालना है वो बताता हूँ मैं आपको। डर क्यों निकालना है वो हमारे यहाँ पर लिखा गया है, मैं भी बताता हूँ वो डर क्यों रहता है और हमको वो दूर क्यों करना है, ये दोनों समझाएंगे अभी आपको हम। दूसरा खौफ बेटा फॉर्मूला याद ना होना। हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग ना, फॉर्मूले जो डेरिवेशन तो कर लेते हैं पर फॉर्मूले डायरेक्ट याद नहीं होते हमसे, है ना। तो फॉर्मूले डायरेक्ट याद ना होने से क्या होता है, जब हम बेटा एग्जाम्पल्स करते हैं या जब हम न्यूमेरिकल्स बोर्ड्स में अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो फॉर्मूला ही हमें याद नहीं होता, फिर क्या होता है हम उसे छोड़ के आते हैं। इसके अलावा यूनिट्स की जानकारी ना होना। हमने फोर्स निकाला, हमने कोई दूसरी हमने वर्क निकाला तो हमको पता ही नहीं इस यूनिट क्या है, हम केवल वैल्यू लिख करके आगे यूनिट लिखी नहीं उसमें हमने, ठीक है। तो ये भी कॉमन एरर है। अगली है कैलकुलेशन मिस्टेक हो सबके साथ, बहुत कॉमन है। बायो वाले बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं और मैथ्स वाले भी कर जाते हैं। तो देखिए, चाहे हम बायो स्ट्रीम के हों चाहे हम मैथमेटिक्स स्ट्रीम के हों, देखो बेटा ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को तो सही करके आना ही आना है, यानी हमें कैलकुलेशन मिस्टेक को ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे अभी हम बताते हैं आपको। और लैक ऑफ प्रैक्टिस सबसे कॉमन एरर है। जिन बच्चों का ये प्रॉब्लम नहीं होता उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि हमको तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें सिर्फ डर लगता है, फॉर्मूले भी याद है, यूनिट्स पता है, कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं करते, तो प्रैक्टिस भी नहीं करते। अब जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब एकदम से क्वेश्चन बोर्ड में आप देखते हो तो क्या होता है, आप होपलेस हो जाते हो और आपको लगता है कि अरे जो मैं कर रहा हूँ ये सही भी है कि नहीं, मैं कहते नहीं गलत कर रहा हूँ कहीं। तो ये जो डर है ना, ये हमसे मिस्टेक कराता है। आज बेटा इस वीडियो में हम लोग इसी डर को यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो टॉपिक का नाम है हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। मैंने कहा है 100% वर्क करेगा, तो अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ आप लोगों को, जितना पिछले 10 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस का जो निचोड़ मैंने निकाला है वो मैं आपके सामने यहाँ पर आज शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चलो स्टेप नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला खौफ न्यूमेरिकल्स का, उससे अपने मन से निकाल दें बेटा। सबसे पहले अपने मन से डर निकाल दें। डर क्यों निकालना पड़ेगा, जरूरत क्या डर निकालने की? वो इसलिए बेटा क्योंकि आपके टोटल क्वेश्चन पेपर का 40% न्यूमेरिकल्स कहीं ना कहीं कवर करेंगे, ठीक है। अब सोचिए अगर 40% न्यूमेरिकल्स ने कवर कर लिया, मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है, एक बार को मान लेते हैं इस चीज को, तो बेटा 40 मार्क्स तो साफ हो गए, हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो गए ना। अब जो हमारा टारगेट था कि हमें 90s या उससे अबव जाना है, तो वो तो हमारे हाथ से गया। रही बात जो बचे 60% पार्ट की, तो क्या गारंटी है कि हमको सारे क्वेश्चन आते ही होंगे? बहुत से थ्योरी हम कई बार मिस्टेक करके भी आते हैं ना। तो फिर बेटा हमें इसका मतलब इस 40% को स्किप तो हम नहीं कर सकते। तो स्किप नहीं करेंगे तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अटेम्प्ट करने के लिए बेटा पहले न्यूमेरिकल्स का डर आप बाहर निकालिए, भिड़िए उस चीज से। जिस चीज से आपको डर लगता है उससे फाइट कीजिए, उससे लड़िए, आप धीरे धीरे उस चीज को ओवरकम कर लेंगे। ये लाइफ का सबसे बड़ा मंत्र है बेटा। जिस चीज से आप डरते हैं उससे भिड़ो, उससे लड़ो, उसको हराओ और एक टाइम आप उसके मास्टर हो जाओगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स का डर निकाल दो। आपके मन से न्यूमेरिकल का डर निकला तो आपका 40% काम इजी हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये डर कैसे निकले?
ऐसा तो नहीं है कि हमने कह दिया और आपने निकाल दिया है ना, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए। वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो आप प्रैक्टिस मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे करें। सेकंड स्टेप में आप देखिए लिखा है थ्योरी को डीपली पढ़ें। डीपली पढ़ें, डीपली पढ़ना क्या होता है ना, डूब तो नहीं जाएंगे ना बुक में आप। डीपली बेटा पढ़ने का मतलब होता है कि आप जब थ्योरी को पढ़ें तो खुद से क्वेश्चंस करते रहें। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं आप उसके बारे में क्वेश्चन खुद से करें। आपने पढ़ा फोर्स इज अ पुश और पुल, अच्छा ठीक है, फोर्स पुश और पुल तो है, और क्या हो सकता है। अब एक 9th क्लास के बच्चे को भी यही डेफिनेशन पता है, या आप 12th क्लास में आपको भी यही पता है, तो आप दोनों में डिफरेंस क्या है। तो 12th क्लास का बच्चा जो है ना उसके पास कुछ ज्यादा टर्म्स होने चाहिए, जैसे फोर्स इज अ पुश और पुल। तो पुश और पुल से क्या होता है, पोजीशन चेंज हो सकती है, तो हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं ना बेटा फोर्स तो क्या करता है, शेप भी चेंज करता है, साइज भी चेंज कर लेता है कि नहीं, बहुत सी चीजें बदल देता है। तो इसलिए क्या करें, डीपली पढ़ें। डीपली पढ़ने का मतलब आप जो पढ़ें उससे खुद से क्वेश्चंस करते रहें, आपसे अपने आप से पूछें कि मैं जो पढ़ रहा हूँ इसमें और क्या ऐड हो सकता है। तो जब आप डीपली पढ़ेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा, आपका जो कंसेप्ट है उस चैप्टर का वो क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होने का मतलब क्या है कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, मुझे पता है फोर्स क्या होता है, मुझे पता है फोर्स क्या कर सकता है, मुझे पता है फोर्स के फॉर्मूले क्या होते हैं, मुझे ये भी पता है कि फोर्स की SI यूनिट क्या होती है। किसी बच्चे को फोर्स के बारे में इतना कुछ पता है तो आप उसे फोर्स से कहीं से भी क्वेश्चन दे दो वो कर लेगा ना। तो जब आप कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप डीपली पढ़ें। डीपली पढ़ने का मतलब मैंने कहा कि आप खुद से क्वेश्चंस पूछते रहें कि ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। डाउट्स रहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जो भी टॉपिक में डाउट होगा हम यहाँ से क्लियर करेंगे। तो जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो उसके बाद क्या करें, तो कंसेप्ट को पूरा करने के बाद उसके बेटा क्या बना ले, अपने की नोट्स भी तैयार करें। जैसे आपको लगता है कि सर न्यूमेरिकल्स में अगर ये स्टेटमेंट लिखा होगा तो उसका मतलब ये गिवन होता है ना, ये हमारे क्या होते हैं, ये हम कंसेप्ट पढ़ के अपना की नोट तैयार करते हैं कि अगर ये स्टेटमेंट लिखा है तो हमें ऐसा करना होगा। उसने कहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर निकालना है या रेट ऑफ वर्क डन निकालना है, तो मतलब क्या है कि रेट का मतलब क्या है कि टाइम भी वहाँ कहीं ना कहीं इंक्लूड होगा। तो ये सब चीज़ें हमको समझनी होती हैं। इस चीज़ को आप क्या करें, की नोट्स बना के अपने पास रख लें। जब आपके पास की नोट्स होगी तो ध्यान देना बेटा, की नोट्स को 10-12 पन्नों का की नोट्स नहीं, इतना बड़ा की नोट्स ना हो कि वो थ्योरी से बड़ा हो जाए, है ना। A4 शीट का एक पेपर हो, मैक्सिमम 2 पेजेस हो, अपना जो इंपॉर्टेंट लगता है वो अपना उसमें लिख दिया। अच्छा ये हमारे पास आ गया, इसके बाद आगे चलते हैं स्टेप नंबर 4 के पास। क्या है स्टेप नंबर 4, फॉर्मूले को याद करें। अभी क्या होता है कि हमें थ्योरी पता होती है, सब कुछ पता है, अच्छा हमें क्वेश्चन भी पता है कि हमें करना, लेकिन हो क्या रहा है कि सब कुछ गिवन है, पता है, फॉर्मूला याद नहीं है उसका, है ना। तो क्या करोगे आप इसमें, क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे। तो इसलिए आपका अगला स्टेप बेटा क्या हो, पहले फॉर्मूला को याद करें। फॉर्मूला को याद करने के बाद एक काम बेटा हमेशा और करें कि उसको लिख करके चेक करें। लिखने से क्या होता है कि फॉर्मूले में जो हम लिखते समय एरर्स कर सकते हैं वो बेटा दूर हो जाती है ना, ठीक है। तो फॉर्मूला जब भी याद करें उसे लिख लिख कर देखें। फिफ्थ स्टेप कहता है कि अब फॉर्मूला भी याद कर लिया आपने, कंसेप्ट भी आपका पूरा क्लियर है, की नोट्स भी बना लिए हैं, थ्योरी डीपली पढ़ ली है, लेकिन सर प्रॉब्लम इज कि मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, मुझे पता ही नहीं चलता कि उसने क्या पूछा है और क्या निकाला। तो वो कैसे दूर होगा, तो बेटा उसके लिए आप क्या करें, क्वेश्चन को पार्ट्स में तोड़ तोड़ के पढ़ो। थोड़ा सा पढ़ा, उसको समझा, उसमें जो कुछ गिवन है वो आपने लिख लिया, आगे बढ़े, क्वेश्चन को अब थोड़ा और पढ़ा, फिर थोड़ा और पढ़ा, करते करते पूरा क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया। और जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो सोचें भी जरूर, केवल रीड ना करें। रीडिंग करने से क्या होता है, समझ में कुछ नहीं आता। पढ़ें, सोचें, अच्छा इसने कहा फोर्स गिवन है, ठीक है, फोर्स गिवन तो और क्या हो सकता है, अच्छा फोर्स में आप पुश भी कर सकते हो, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी हो रहा होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ सकता है या गिवन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से करते रहें। क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक के पढ़ें और जो गिवन है बेटा उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, ये बहुत जरूरी है। इसे सिंबॉलिक फॉर्म में क्यों लिखें, क्योंकि जो बेटा आपको फॉर्मूला गिवन होगा दैट इज इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो जब आप सिंबॉलिक फॉर्म में उसको लिखेंगे तो आपको पता होगा कि जो आपको निकालना है ना फाइनली, उसमें जो फॉर्मूले में टर्म्स यूज हुई हैं उनमें से कौन कौन सा डेटा मुझे ऑलरेडी गिवन है। अब जो डेटा गिवन नहीं होगा उसको फिर आप निकालने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमेशा क्या करें, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें। उसके बाद क्या करें, अब आपके पास सब कुछ क्लियर हो गया, अब आपको फॉर्मूला भी याद है, आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया, आपने क्या किया, वैल्यूज पुट कर दी। अच्छा अब क्या होता है कि वैल्यूज पुट करने के पहले एक चीज और ध्यान रखनी होती है। क्या रखनी होती है बेटा, सिस्टम कन्वर्जन पे ध्यान देना होता है। सपोज कीजिए आपको कुछ डेटा सीजीएस सिस्टम में गिवन है और कुछ एसआई सिस्टम में गिवन है। अब होता क्या है, जल्दबाजी में हम कन्वर्जन नहीं करते, कुछ वैल्यूज को सीजीएस में डाल के आ गए और कुछ को एसआई में पुट कर दिया, तो क्या आपका आंसर सही आएगा, कभी सही नहीं आएगा,
ठीक है। तो सब उसके बाद जब आप क्वेश्चंस को पार्ट्स में पढ़ के ब्रेक कर लें, गिवन डेटा को लिख लें, तो अगले पॉइंट पे ये फोकस करें कि बेटा जो सिस्टम में यूनिट्स दी है ना वो क्या होने चाहिए, सेम सिस्टम में हो। अगर एसआई में है तो सब एसआई में होने चाहिए, अगर सीजीएस में है तो सब सीजीएस में होना चाहिए। तो सिस्टम कन्वर्जन पर ध्यान दें, एसआई को सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करना है, सीजीएस को एसआई में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है जब आपके पास सिस्टम कन्वर्जन भी हो गया, आपने फॉर्मूले में वैल्यू भी डाल दिया, अब बच्चे कहते हैं कि सर हमसे ना कैलकुलेशन बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो पाती। तो बेटा अगर कैलकुलेशन स्पीड कम है तो क्या होता है, टाइम बहुत खराब होता है। पता लगा आपने न्यूमेरिकल सही तो कर लिया, लेकिन उस सही न्यूमेरिकल को सही करने में आपका बहुत टाइम वेस्ट हो गया। तो टाइम इज अ मनी। तो अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। ये कैसे बढ़ाओगे आप, कोई तरीका तो है नहीं इसका कि ऐसे सीधे फॉर्मूला है कोई रट लेंगे। इसका तरीका बेटा ये है कि जब आप घर में प्रैक्टिस करें तो कैलकुलेटर को बिल्कुल अवॉइड करें, कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज ना करें, खुद ही कोशिश करें। ठीक, अब आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती जाएगी। अब कैसे और क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज नहीं किया तो और कैसे स्पीड बढ़ सकती है। जब आप फ्री टाइम में बैठे हो, आप सपोज कीजिए आपने अपना अभी ब्रेक टाइम है आपका, तो आप इस समय क्या करें बेटा, रैंडमली कुछ नंबर्स ले लें, उनको ऐड करो, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करो, फिर मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। जितनी जल्दी हो सके ये करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, एक तो माइंड को बहुत तेजी से फंक्शन करने की हैबिट हो जाएगी और आपका कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगा। अब इस कैलकुलेशन स्पीड में बढ़ाने के चक्कर में क्या होता है बेटा, जब हमें स्पीड बढ़ती है तो मिस्टेक भी होती है, क्योंकि इस रोड्स पे लिखा होता है ना स्पीड किल्स बट थ्रिल्स। तो जब स्पीड बढ़ाओगे तो मिस्टेक भी बढ़ेगी। तो कौन सी मिस्टेक बढ़ती है, माइनर मिस्टेक्स बढ़ती हैं। वो माइनर मिस्टेक्स क्या होती हैं, कहीं ऐड करके कैरी करा था हमने कैरी नहीं किया, कहीं मल्टीप्लाई करने में कैरी था वो कैरी छूट गया हमसे, कहीं हमने 3 लिखा वो 8 लग रहा है। तो ये क्या है बेटा, ये हमारी माइनर मिस्टेक्स है, इससे बचना है ना। ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अगर चलेगा तो प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे चलेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे माइंड उतना आपका उसमें लगा रहेगा। तो स्पीड बढ़ाएं लेकिन मिस्टेक से बचें, ठीक, वरना क्या होगा, वही एक्सीडेंट है ना। तो वो कहते हैं ना दुर्घटना से देर भली, तो यहाँ देर भली नहीं है बेटा, यहाँ तो आपको देखो स्पीड से चलना होगा लेकिन मिस्टेक से भी बचना होगा। ठीक है, अच्छा, जब आपने कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा ली, आपने माइनर मिस्टेक दूर कर ली है अपनी, तो अब क्या करना है बेटा आपको, अब एक बहुत छोटी सी मिस्टेक जो हम कोई जरूरी नहीं कि हर कोई करके आता, लेकिन हमने अपने जो टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा है कि बच्चे ना जो फाइनल आंसर है बेटा उसमें यूनिट छोड़ देते हैं। आपसे मैंने कहा कि ऐसा करिए, वर्क डन निकाल दीजिए, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दी। मैंने कहा भैया वर्क डन 10 जूल आंसर इसका, आपने 10 जूल तो लिखा ही नहीं, सिर्फ 10 लिख करके आ गए। फाइनल में आपने आंसर में यूनिट छोड़ दी, मार्क्स क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे बेटा आपको इसमें। तो ध्यान रखें, यूनिट्स का ध्यान रखें और फाइनल में अपना आंसर जरूर लिखें, विद यूनिट लिखें। ठीक है, चलिए स्टेप नंबर 9, जब ये सारे के सारे तरीके आप रेगुलरली अटेम्प्ट बेटा करोगे तो आपकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। ये सब कुछ क्लियर करने के बाद जब आप न्यूमेरिकल करना शुरू करें तो बेटा ध्यान रखें, अपने मोरल को बूस्ट करने के लिए, खुद को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए पहले इजी न्यूमेरिकल से, जिसमें डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, वो आप वहां से शुरू करें। तो जब आप इजी न्यूमेरिकल से शुरू करोगे ना बेटा तो क्या होगा, एक तो मोरल बूस्ट होगा, दूसरा क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग स्किल आपकी बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आता है उससे बड़े क्वेश्चन करने का। अब ये मत कहना सर यहाँ इजी है तो वहाँ हार्ड क्यों नहीं लिखा, कोई न्यूमेरिकल बेटा हार्ड नहीं होता। न्यूमेरिकल्स बड़े हो सकते हैं, है ना, लेंथी हो सकते हैं, लेकिन हार्ड नहीं। जब आपको ये सब कुछ पता है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपने डीपली पढ़ा है, आपको फॉर्मूला याद है, आपको यूनिट्स पता है, तो फिर क्वेश्चन हार्ड कैसे हो सकता है, हाँ लेंथी हो सकता है। तो फिर पहले क्या करें, इजी न्यूमेरिकल्स से करें, उसके बाद कहाँ जाएं, फिर बड़े न्यूमेरिकल्स पर जाएं और बड़े न्यूमेरिकल्स को थोड़ा स्पीड से करने की कोशिश करें ताकि कम टाइम में आप करेक्ट आंसर निकाल सकें। तो ये कुछ हमारे अपने यहाँ आजमाए हुए तरीके हैं जो हमने अपने जब हम पढ़ते थे तो इनको हमने कहीं से सीखा, आजमाया और ये 100% हमारे लिए वर्क किए, तो हम ये आपके बीच में लाए हैं। ठीक है, तो अब इन सब के बीच में एक चीज मैं और ऐड करूंगा बेटा, देखिए ये सब कुछ अगर आप करते हैं उसके बाद भी एक चीज जो है वो आपको लगातार करनी है, क्योंकि वो आपको ये भी तो ठीक करना है ना। ठीक है, तो लेक ऑफ प्रैक्टिस कैसे दूर होगी, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, जितनी टाइम्स क्वेश्चंस करोगे, है ना, उतना ज्यादा आपका क्या होगा, प्रैक्टिस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि अब न्यूमेरिकल्स मेरे से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और चलते चलते इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा बेटा कि जब कभी भी आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो ध्यान रखना बेटा, ट्रिक्स को थोड़ा अवॉइड करें भी। आप बोर्ड क्लासेस में हैं, बोर्ड क्लासेस में होने का मतलब है कि बेटा आपको ज्यादा कंसेप्ट पे फोकस करना होगा। अब आप आईटी जे जब जाते हैं तो वहाँ कंसेप्ट में ट्रिक्स चलती हैं, लेकिन उसके लिए हम फिर आगे चल करके जैसे हमारा कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा
तो हम आगे चल करके ट्रिक्स पर भी फोकस करने लगेंगे, है ना। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना है हमारे लिए। और आज ये आपके पास जो भी हमने डेटा के अंदर रखा है, इसको आप प्रैक्टिस करें, आजमाएं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा और इसको हम इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे आपको। अब जो हम अगला जो हम वीडियो आपके बीच में लाएंगे तो वो न्यूमेरिकल्स का लाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई हैं, मैं इन सबको वहाँ पर इस्तेमाल कैसे करूँगा और किस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ठीक है। आगे आप किस तरीके की वीडियोस हमसे चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप पढ़ना चाहते हैं, किस क्लास की वीडियो चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट पे जरूर बताएं। और अपना पेज है एम्बिशन एकेडमी गढ़ी कैंट, उसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।